Good evening, everyone. I welcome you all on my YouTube channel Study with Chandan. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। नए लोग जो जुड़ रहे होंगे उनसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं अगर आपको यह उपयोगी लगता हो तो। हम लोग मुख्य रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार में चाहे सीजीएल हो, इंटर लेवल की एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का आगामी आने वाली परीक्षाएं हो या फिर दरोगा हो या ऐसा कोई भी परीक्षा हो जहां पे कि जीके मैथ डोमिनेंट होता है, उन सब परीक्षाओं के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं भारत के महान शख्सियत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन वृत्त के बारे में और उससे विद्यार्थियों को क्या इनपुट प्राप्त होता है उसके बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक महान वैज्ञानिक, एक महान व्यक्तित्व और उससे भी महान इंसान थे जिनका पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित रहा है, पढ़ाई लिखाई को समर्पित रहा है। आज 27 जुलाई उनकी पुण्यतिथि है। 27 जुलाई ही वह तिथि था जब आईआईएम शिलोंग में सस्टेनेबल प्लैनेट नामक टॉपिक पर लेक्चर देते हुए अचानक से वह गिर पड़े और फिर हमेशा के लिए चले गए। जन्म से भले ही वह इस्लाम कौम के थे, लेकिन जितना बढ़िया उनकी जानकारी कुरान की थी उतनी ही बेहतर नॉलेज उनकी गीता की भी थी। वह संतों के सामने भी उसी सम्मान के साथ बैठते थे और इस्लाम धर्म के धार्मिक स्थलों तथा धार्मिक ग्रंथों का भी उसी आदर के साथ सम्मान करते थे। उनका एक फेमस कोट है जो हर विद्यार्थी को जानना चाहिए, जो हर विद्यार्थी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कोट क्या है? कोट है, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना अपने कंधे पर स्टार लगाने का है, तो फिर आपकी नींदें गायब हो जानी चाहिए। आपके अंदर वो जुनून आना चाहिए, वो उबाल आना चाहिए जो आपको कहे कि आपके लिए पढ़ाई ही सब कुछ है, आपके माँ बाप का प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, आपके माँ बाप के दिल में, आपके बहन के आंखों में एक जो सपना है आपके लिए कि आप एक दिन अधिकारी बनकर घर जाएंगे, आपकी बहन आपका स्वागत करेगी, आपके माँ पापा आपको गले लगाकर खुशी के आंसू रोएंगे, उस दिन के लिए आपको सर्वस्व झोंक देना चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ज़िंदगी इस चीज़ में हम लोगों को गाइड करता है। तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 को एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे कलाम साहब का जीवन अभावों में गुजरा, लेकिन बचपन से ही वह मेधावी छात्र रहे थे। उनकी बहन ने उनकी पढ़ाई के लिए अपने जेवर तक बेच दिए, ऐसा कहा जाता है। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, फाइटर पायलट बनना चाहते थे। परीक्षा दी, लेकिन वहाँ पे मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में मात्र 8 सीटें थी और कलाम साहब का रैंक 9वां था, इसलिए वह उस परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हो पाए मेरिट होने के बावजूद। ऐसा ही होता है जनरल कंपटीशन में भी, कई बार आपका मार्क्स बेहतर आता है, लेकिन कम सीट होने के कारण, परीक्षाओं में धांधली हो जाने के कारण या किसी अन्य वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपका सिलेक्शन अगर नहीं हो पाया तो आपको उदास नहीं होना है, बल्कि आपको और जोर शोर से लगना है और मेहनत बढ़ाना है। आपको खुद से ये वादा करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिस धरती पर दशरथ मांझी जैसे लोगों ने अपने प्रेम के लिए अपने पुरुषार्थ को साबित किया और एक अकेला व्यक्ति ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। आपने वो फिल्म देखी होगी, मांझी द माउंटेन मैन। तो कलाम साहब का एक बहुत फेमस लाइन था, उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान।
और एक बहुत फेमस लाइन था कि यू कांट चेंज योर फ्यूचर, वट यू कैन चेंज योर हैबिट्स दैट विल चेंज योर फ्यूचर। मतलब हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं, और जब आप आदत बदलोगे तो आपका भविष्य भी निश्चित रूप से बदलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप आत्मसात करिए, आप खुद से वादा करिए। आप मोटिवेशन खोजते रहते हैं, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके माँ और बाप यानी आपके माँ और पिताजी का जो आपके लिए सपना है, उनका जो सैक्रिफाइस है आपके लिए, वह सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए होना चाहिए। और एक चीज़, आप सारी परीक्षाओं का फॉर्म भरिए, लेकिन किसी एक को अपना लक्ष्य तय करिए। आप खुद से ही सोचिए, रात में सोते समय खुद से आप पूछिए कि आपने दिन भर जो किया उससे क्या हासिल हुआ। अगर रात को सोते समय आप संतुष्ट हैं कि आज मैंने कुछ मेहनत किया है, तो फिर आप सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन अगर रात को सोते समय आपको ऐसा नहीं लगता है, तो फिर आपको और अपना मेहनत बढ़ाना चाहिए। आपको खुद से ईमानदारी बरतना है, दुनिया से ईमानदारी बरतने की ज़रूरत नहीं है। एक विद्यार्थी, सच्चा विद्यार्थी वही है जिसका तुलना खुद से होता है। अगर कल सेट में 105 आया तो आज 106 आया कि नहीं, फिर 107 आया कि नहीं, कहाँ कमी रह रही है। चूंकि हम विद्यार्थियों में एक बहुत बड़ी कमी होती है, हमको पता है मेरा मैथ कमज़ोर है, फिर भी मैथ को ही समय नहीं देंगे। मुझे पता है कि जीके में मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ, फिर भी हम जीके पर समय नहीं देंगे। ऐसे नहीं होता है तैयारी। तैयारी का मतलब है सभी विषयों पर समान समय देते हुए जो विषय आपका कमज़ोर है उस विषय को ज़्यादा एफर्ट देना, ज़्यादा समय देना, ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और आपको तो पता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आप प्रैक्टिस करिए ना। आप बहुत तेज विद्यार्थी हैं लेकिन आप में कंटिन्यूटी नहीं है, यू वॉन्ट गेट सकिट। और आप एक एवरेज विद्यार्थी हैं, बिलो एवरेज भी हैं, लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सफल होंगे। मैंने देखा है गया में कोचिंग कैरियर के दौरान, या फिर अपना जो ग्रुपिंग था हम लोगों का, उसमें कई ऐसे विद्यार्थी थे जो सामान्य विद्यार्थी थे और बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक पहुंच गए, बाद में कस्टम इंस्पेक्टर तक पहुंच गए। तो यह सब संभव है। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनका जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस भी मनाया जाता है, उनकी चीज़ों को आप अडॉप्ट करिए। विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माई लाइफ, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, इंडिया विजन 2020। और बिहार में जब आए थे 2006 में, उन्होंने 5-6 में, डेट मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक पूरा मिशन दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। तो उनके दिमाग में भारत के विकास का एक विजन था। आप खुद के विकास का एक विजन रखिए, समाज को क्या दे सकते हैं वो एक विजन रखिए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। और तपाइए खुद को, सब कुछ भूल जाइए, एक बार एक नौकरी मिल जाए। आप सबको मैं आह्वान करता हूँ, मेहनत करिए। वैकेंसीज है, चुनावी वर्ष है, केंद्र सरकार की वैकेंसीज भी हैं। और ख़ासकर मैं लड़कियों से आह्वान करता हूँ कि आपके लिए, अगर आपको दुनिया देखनी है, अगर चूल्हा की चार दीवारी से आपको बाहर निकलना है, तो कृपया एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, अतिरिक्त मेहनत के साथ आप नौकरी हासिल करिए और फिर दुनिया देखिए। आर्थिक स्वतंत्रता जब होता है ना, तभी आत्मनिर्भरता होता है। हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो बिना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के नहीं हो सकता। तो कलाम साहब की इन पंक्तियों के साथ कि सपने सच हों, इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे। मुझे याद है, गया कॉलेज का मैं विद्यार्थी रह चुका हूँ। गया कॉलेज में कलाम साहब आए थे, तब उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। तो आप विद्यार्थियों से भी मेरा संदेश है कि अपना एक लक्ष्य तय करिए, उस लक्ष्य के लिए सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दीजिए, दिन रात उसी पर फोकस करिए, दोस्त मित्र रिश्ते नाते सब कुछ। चूँकि एक उम्र के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, आपसे आपकी सैलरी पूछी जाएगी, आपका नॉलेज कोई नहीं पूछेगा। आपकी सफलता पूछी जाएगी, और आपकी सफलता
हमारे राज्य बिहार में खासकर नौकरी से आंकी जाती है। तो आप मेहनत करिए, एक स्थान अपने लिए सुरक्षित करिए आगामी आने वाले किसी भी वैकेंसी में, चाहे वो CGL-4 हो, इंटर लेवल हो, NTPC हो, दरोगा हो या किसी और भी वैकेंसी में। तो आज के इस वीडियो में मैंने यही रखा था। अब्दुल कलाम साहब का जीवन हम विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, आपके लिए भी प्रेरणादायी है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सब का नमन, हम सब की श्रद्धांजलि। भगवान करें ऐसे व्यक्तित्व हमारे इस धन्य भारत भूमि पर फिर से अवतरित हों। नमन। जय हिंद।